हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम कल की तरह एक और जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल जैसा कि हमने देखा था, भूमध्य सागरीय जलवायु के विषय में चर्चा करी थी और आज हम देखेंगे पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु क्या है, कैसी होती है, यहाँ वनस्पति कैसी है, यहाँ बरसात कैसी है, यहाँ का तापमान कैसा रहता है और यह जलवायु पश्चिम यूरोप के अतिरिक्त किन किन स्थानों पर पाई जाती है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, इसको शीतोष्ण महासागरीय जलवायु भी कहते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पछुआ हवा की पेटी में मिलता है, जैसा कि आप देख रहे थे, और वर्ष भर वर्षा होती है, यानी ग्रीष्म काल में भी वर्षा होती है इसमें और शीतकाल में भी वर्षा होती है। इससे पहले भूमध्य सागरीय जलवायु का जो अक्षांशीय विस्तार था वो 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य होता था और यह यहाँ पर इसका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 40 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में है, दोनों ध्रुवों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और देखते हैं विश्व के किन किन क्षेत्रों में यह जलवायु पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर पश्चिम फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे। यूरोप में नॉर्वे के पश्चिमी तट पे यह जलवायु पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका पश्चिमी तट पर 60 डिग्री नॉर्थ तक यानी कनाडा तक यह जलवायु पाई जाती है, पश्चिम कनाडा तक। और चिली के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में यह जलवायु पाई जाती है। उसके पश्चात मेलबोर्न शहर ऑस्ट्रेलिया का है। उसके आसपास का जो क्षेत्र है यानी दक्षिण पूर्वी तट है ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें कि तट के सहित तस्मानिया और न्यूजीलैंड के द्वीप भी इस जलवायु क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। अब आइए बात करते हैं पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के तापमान पर और वर्षा पर। यहाँ तापमान कैसा रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान यहाँ पे रहता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक, और शीत ऋतु में तापमान जो औसत है यहाँ का 2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा देखते हैं, पर्याप्त वर्षा होती है दोनों ऋतुओं में, यानी जाड़े और गर्मी दोनों में होती है। तटों पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 250 से 375 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। अब यहाँ की वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति के विषय में चर्चा करते हैं। तो वर्षा की अधिकता के कारण जंगल की उपस्थिति यहाँ पाई जाती है। ओक, बीच, बर्च, वॉलनट, मैपुल, एल्म, चेस्टनट, एस जैसे वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। चीड़, फर, स्प्रूस वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं, जिनसे कि बेशकीमती लकड़ियाँ प्राप्त की जाती हैं। इनकी औसत जो ऊंचाई होती है वो 30 मीटर के आसपास होती है। चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वृक्ष व कोणधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। इनका मिश्रण यहाँ पे पाया जाता है। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष और कोणधारी वृक्ष जो है, इनका मिश्रण इस जलवायु में पाया जाता है। यूएसए के व कनाडा के पश्चिमी तट पर रेडवुड व डगलस फर के कोणधारी वन मिलते हैं। अब देखते हैं जीव जंतुओं के विषय में। तो यहाँ के जो सामान्य जीव जंतु हैं वो अनेक विश्व के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया व भालू इत्यादि। महासागरों के ठंडे जल में भारी मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं इनके तटों पर। आगे बात करते हैं इस जलवायु क्षेत्र में स्थित प्रमुख शहरों के बारे में। तो यूएसए में सिएटल है, लंदन है, यूके में डबलिन आयरलैंड में है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्वे में बर्गेन है, रेजविक आइसलैंड की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। उसके बाद हम देखते हैं बोर्डो और पोर्टलैंड
सहित इन सारे नगरों को मैप पे चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए आपके सामने मैप है, यहाँ पे सिएटल है, ये है पोर्टलैंड, पोर्टलैंड है। रिजविक आइसलैंड की राजधानी रिजविक है। नॉर्वे ओस्लो, बर्गेन शहर है, तटीय शहर है नॉर्वे में। और बेलिंघम, बेलिंघम जो शहर है वो यहाँ पर है, यूके में है, स्कॉटलैंड क्षेत्र में। और आयरलैंड में है डबलिन शहर। और बोर्डो जो है ये फ्रांस के पश्चिम तट पर है और पेरिस के पास है ये। तो ये प्रमुख शहर यहाँ के हैं। और आपको मैंने बताया था कि मेलबोर्न ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख शहर है।